आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप स्ट्रेस और इसके मैनेजमेंट की। चाहे आप दो पहियों की गाड़ी कहें या दो हाथों की ताली, चाहे दिल का रिश्ता हो या कारोबार का, रिश्ता दो लोगों के व्यवहार से चलता है और हर रिश्ता प्लेजर के साथ साथ प्रेशर का भी सोर्स होता है। लेकिन चूंकि मनुष्य लाखों साल से एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित हुआ है, इसलिए हम रिश्तों के प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। हम जब भी कोई रिश्ता बनाते हैं तो एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ चीजों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं, कुछ चीजों को अपने तरीके से ढालने की या ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं और कुछ चीजों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चलो भाई अब यह है तो है। लेकिन रिश्तों में एडजस्ट करने की एक सीमा होती है। आखिर कोई कितना प्रेशर ले सकता है? एक सीमा के बाद रिश्तों का दबाव स्ट्रेस देने लगता है। हमारी प्रेशर हैंडल करने की क्षमता जवाब देने लगती है और यहीं पर रिलेशनशिप स्ट्रेस की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद का सफर पेनफुल होता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। तो आइए खोलते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेस की जन्म कुंडली। साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। थोड़ा एग्जेजरेट करके देखेंगे तो हमारे दिमाग को हमारा एंडोक्राइन सिस्टम फाइट और फ्ली के सिग्नल्स देने लगता है। अपनी तरफ से प्रकृति हमें ये बताती है कि या तो पीछा छुड़ा लो या दो दो हाथ कर लो। इसलिए रिश्तों में स्ट्रेस के आने के बाद दो दो हाथ रोज रोज की बात हो जाती है। ये हमारा बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। स्ट्रेस के दौरान हम अपनी प्रकृति से, अपने मूल स्वभाव से संचालित होने लगते हैं। हाथ के हाथ डिसीजंस लेने लगते हैं। निर्णय लेने के मामलों में हम अपने इमोशंस की मोनोपोली एरिया में पहुंच जाते हैं। सामने वाले को जज करने लगते हैं। फिर रिलेशनशिप एक टॉक्सिक फेज में पहुंच जाती है। टॉक्सिसिटी एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती है और इसके बाद टॉक्सिसिटी का प्रोपोर्शन तय करता है कि आगे कब और कितने टर्बुलेंट वेदर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहां ठहरकर एक गहरी सांस लेकर बैठिए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। रिश्तों में स्ट्रेस मैनेजमेंट का बीड़ा पहले किसी एक को ही लेना पड़ेगा, दूसरा बाद में खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की शुरुआत स्ट्रेस के एक्सट्रीम पॉइंट से करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले बात उन लम्हों की जब हमें लगता है कि बस अब हो गया, उस वक्त जब इंपल्स बिल्कुल हावी होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब स्ट्रेस हावी हो और मूड इंपल्सिव हो जाए तो उसके इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए हम गहरी सांस लेते हैं। इससे हमारे हार्मोनल इंपल्स को एक रेस्टिंग पीरियड मिलता है और हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंपल्सिव मोमेंट में कंट्रोल्ड रिएक्शन इस बात का आश्वासन है कि बात बन सकती है। जब आप या आपका पार्टनर स्ट्रेस में होते हैं तो आपका अटेंशन पूरी तरह स्ट्रेस के सोर्स पर सेंट्रलाइज्ड होता है। उस सोर्स से ध्यान हटाने से स्ट्रेस अपने आप कम होता है। ऐसे में अटेंशन डाइवर्ट करने का सबसे कारगर तरीका होता है अपनी इंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स को खुश करना, क्योंकि तात्कालिक तौर पर इससे प्रभावी कुछ नहीं हो सकता। कोई अच्छा स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना, कोई अच्छा संगीत, एक प्यारा सा टच या एक अच्छा दृश्य ये काम कर सकता है। इससे आप डीप स्ट्रेस मोड से बाहर आ सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस से बाहर आकर ये मान लेना कि सब कुछ ठीक है, ठीक नहीं है। हम स्ट्रेस को टेम्परेरी मानकर उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये मान लेना कि तनाव हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी जिंदगी का और हमारे रिश्ते का अनिवार्य हिस्सा है, गलत है। ऐसा करने के लिए हम अपने स्ट्रेस की पूरी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, जबकि तनाव दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी लें।
हम जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढकर हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए प्रॉब्लम की पहचान करना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि हमारे बीच स्ट्रेसर्स क्या हैं। स्ट्रेस एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। तनाव के एक दो नहीं कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण ही हम समझ सकते हैं और इसका एक हिस्सा अनसुलझी पहेली हो सकता है। सुलझाए जा सकने वाले सारे मसले हल किए जा सकते हैं। एक बार फिर से एडॉप्ट, एक्सेप्ट, ऑल्टर, अवॉइड का फॉर्मूला लगाया जा सकता है और उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ जनरल तरीके आजमाने पड़ सकते हैं। मसलन एक्सरसाइज बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है। एक्सरसाइज से स्ट्रेस को कम करने वाले रसायन यानी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे लिए एक फील गुड क्रिएट करते हैं। अगले स्टेप में आप माइंडफुल रिदमिक एक्सरसाइज को अपना सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जुम्बा वगैरह वगैरह। ऐसे रिदमिक एक्सरसाइज के दौरान अपने बॉडी सेंसेशंस को महसूस करना माइंडफुलनेस लाता है। माइंडफुलनेस आपको अपने रेगुलर स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करने में मदद करती है। इसके अलावा स्ट्रेस में दूसरे लोगों से आपके कनेक्शन बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ आप सिक्योर फील करते हैं और जो आपको समझते हैं। ऐसे इंटरैक्शन फाइट और फ्ली हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। परिवार के लोग और दोस्त इसमें सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं। आपको राहत पाने और मस्ती हासिल करने पर भी ध्यान देना चाहिए। लीजर टाइम होना चाहिए। रोज कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप एंजॉय करते हैं। हंसना जरूरी है। हंसना कई तरीके से स्ट्रेस रिलीज करता है। सही टाइम मैनेजमेंट, सही खान पान आपको स्ट्रेस फ्री होने में मदद करते हैं। कैफीन, शुगर, अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए आपको स्ट्रेस फ्री होने का भ्रम देते हैं, लेकिन असल में ये चीजें एडिक्शन का सिरदर्द और बीमारियां अलग से दे सकती हैं। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में इनसे दूर रहना बेहद जरूरी है और अच्छी नींद भी जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो अपने पार्टनर को स्ट्रेस नहीं देंगे, अपने पार्टनर के स्ट्रेस को कम करेंगे। और अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट से दोनों पार्टनर्स ने इसी रास्ते को अपनाया तो कोई वजह नहीं कि स्ट्रेस रिश्तों को बिगाड़ पाए। हैप्पी रिलेशनशिप। धन्यवाद।